नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के राजपूतों की पराजय के कारणों में सामाजिक कारण और धार्मिक कारणों पर अपना व्याख्यान दूंगी। सामाजिक कारणों में हम सबसे पहले ले सकते हैं कि हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत विभेद उनके पतन का कारण रहा है। तुर्कों के आक्रमण के समय भारतीय समाज में एकता के स्थान पर विघटन की प्रवृत्तियां प्रबल थी। आचार विचार की दृष्टि से संपूर्ण समाज में संकीर्णता, रूढ़िवादिता, परंपरावादी अनुदारता, असहिष्णुता व्याप्त थी। वर्ण और जातिगत व्यवस्था के कारण समाज विशृंखलित होकर कई वर्गों में बंट गया था। इन वर्गों और जातियों में परस्पर सहयोग का पूर्ण अभाव था। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना ने समाज को खोखला कर दिया था और राजपूत भी इस कुप्रथा से मुक्त नहीं रहे थे। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। उनके बाद वैश्यों का स्थान था, किंतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह व्यवसाय के आधार पर बनी जातियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हीन और घृणित व्यवसाय करने वाली जातियों को अस्पृश्य या अछूत समझा जाता था। राजपूत भी अनेक कुलों उपजातियों में विभक्त थे, जिनमें वंशगत श्रेष्ठता के आधार पर ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। कुलीय श्रेष्ठता और जाति विभेद के कारण ही संकट के समय भी राजपूत कभी संगठित नहीं हो सके। अतः उनकी वीरता, साहस, रण कौशल का देश की रक्षा के लिए सदुपयोग नहीं हो सका। डॉक्टर निजामी लिखते हैं कि भारतीय समाज के अन्यायपूर्ण जाति भेदों को भारतीयों की पराजय का एक प्रमुख कारण माना जाना चाहिए। संकीर्णता, मिथ्या अहंकार की बात अगर हम करें तो पिछले 300 वर्षों में भारत पर कोई विदेशी आक्रमण न होने से भारतीयों में एक नवीन प्रवृत्ति का उदय हुआ और उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि भारत को कोई भी विदेशी शक्ति आक्रांत नहीं कर सकती। भारतीय अपने देश को अजय अन्य देशों की तुलना में अपनी सभ्यता और संस्कृति का उच्च और परिष्कृत और अपने साहित्य, धर्म, विचारों और आदर्शों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अन्य लोग उनकी दृष्टि से छोटे थे, फलतः वे उनसे संसर्ग और संपर्क करने को तैयार नहीं थे। भारत में समुद्री यात्रा का धार्मिक अपराध माना जाता था। भारतीयों का विश्वास था कि यदि वे यात्रा करके अन्य देशों के लोगों से मिले तो उनका मत शीघ्र ही परिवर्तित हो जाएगा। इस काल में भारत का विदेशों से संपर्क विच्छेद हो गया था। इस अलगाववादी प्रवृत्ति का परिणाम यह निकला कि भारतीयों को विदेशों में होने वाली युग प्रवर्तक घटनाओं, प्रतिक्रियाओं, क्रांतियों, राजनीतिक उथल पुथल, नवीन सामाजिक पद्धति, युद्ध प्रणाली, नवीनतम अस्त्र शस्त्रों आदि का ज्ञान ही नहीं हो पाया और वो उससे पीछे रह गए थे। विलासिता की बात हम करें तो शांति के समय राजपूतों का अधिकांश समय आमोद प्रमोद, भोग विलास, जुआ, शिकार आदि में व्यतीत हुआ करता था। इसके अतिरिक्त निरंतर अफीम के सेवन, सुरापान, बहुविवाह से न केवल उनका चारित्रिक पतन हुआ वरन इससे उनकी बुद्धि कुंठित और शक्ति भी क्षीण हो गई थी। इसलिए वे आक्रांताओं का दृढ़ता से मुकाबला करने में असमर्थ रहे और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अंधविश्वास और हम अगर भाग्यवादिता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जो हैं वो अंधविश्वासी थे, भाग्यवादी थे। भविष्यवाणियाँ, ज्योतिषों में अधिक विश्वास रखते थे। वे कर्म के स्थान पर भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। पुराणों के इस उल्लेख में कि कलयुग में मलेच्छों का शासन होगा पर विश्वास करके उन्होंने अरबों और तुर्कों के आक्रमणों और राज्य को नियति का फेर और पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। भाग्यवादी और अंधविश्वास के कारण समाज अकर्मण्य हो गया। भारतीयों की जागरूकता और कार्य क्षमता लुप्त हो गई थी। उनका आत्मविश्वास नष्ट हो गया था। सामान्य जनता की राजनीतिक उदासीनता की बात करें तो हिंदू समाज की वर्ण जाति व्यवस्था में कतिपय वर्ग तो विशेषाधिकारों से युक्त था, किंतु अधिकांश जो जनसाधारण था वह न केवल राजनीतिक अधिकारों से वंचित था वरन कुछ वर्ग तो जीवन के नैसर्गिक आवश्यक अधिकारों से भी वंचित थे। इस व्यवस्था से समाज को एक बड़ा वर्ग राजनीति के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उदासीन था। वस्तुतः उनकी यह धारणा बन चुकी थी कि राजनीतिक परिवर्तन से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, इसलिए सामान्य जन के हृदय में अपने राज्य और शासकों के प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने बाह्य आक्रमणों के समय उन्हें कोई सहायता ही प्रदान नहीं की। जनता की राजनीतिक जागरूकता और अपने राज्य और शासक के प्रति उसकी नैतिक सहानुभूति शासक और सैनिकों को प्रेरणा ही नहीं वरन उनकी रक्षा पंक्ति का भी कार्य करती है, किंतु भारतीय जनता की राजनीतिक उदासीनता और सहानुभूति के अभाव में ऐसा नहीं हुआ और भारतीय राज्य और विदेशी आक्रमणों के
एक ही धक्के से धराशायी हो गए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि विदेशियों के विरुद्ध जनता का कोई विद्रोह नहीं है, न ही उनकी प्रगति रोकने के लिए कोई सम्मिलित प्रयत्न किए गए हैं। जब आक्रमणकारी उनकी लाशों के ऊपर से गुजर रहा होता है, उस समय भारतीय अपंग शरीर की भांति असहाय होकर उसे देखते रहते हैं। तो हमने ये सामाजिक कारणों पर अपना प्रकाश डाला है कि किस तरह से राजपूत परास्त हुए। तो अब हम चलते हैं धार्मिक कारणों की तरफ। तो सबसे पहले हम धार्मिक कारणों में लेंगे ब्राह्मणवाद। भारतीयों की पराजय का एक कारण हिंदू धर्म में अनेक दोषों का आ जाना था। वैदिक धर्म अत्यंत सरल, सादा, कर्मकांड रहित, उदार और सहिष्णु था। गुप्त काल में उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, फिर भी उसकी कुछ जो मूल विशेषताएं हैं वो यथारूप बनी रही। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में पौराणिक धर्म का उत्थान हो रहा था। सिद्धांततः यह धर्म प्राय दोष रहित था, किंतु कालांतर में इस धर्म में अनेक मत और संप्रदाय प्रचलित हो गए। यही नहीं, जनता की धर्मनिष्ठा का लाभ उठाकर धन लोलुप ब्राह्मणों के कारण इस धर्म में अनेक अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य आदि ऐसे प्रचलित हुए कि जिससे धर्म का मूल स्वरूप ही समाप्त हो गया। अवतारवाद और कर्मकांडों से हिंदुओं के जीवन और विचारों में शिथिलता और निष्क्रियता व्याप्त हो गई थी। धार्मिक एकता और उत्साह के अभाव की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारतीयों में धार्मिक एकता और उत्साह का अभाव था। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की उदार और समन्वयवादी प्रवृत्ति और वैचारिक स्वतंत्रता के कारण प्राचीन काल में यहाँ धर्म के क्षेत्र में अनेक संप्रदायों और उप संप्रदायों का उदय हो चुका था। सैद्धांतिक मतांतरों और दार्शनिक दृष्टि से इन संप्रदायों में पर्याप्त भिन्नता और भेद व्याप्त थे। इन संप्रदायों में धार्मिक कट्टरता और परस्पर द्वेष व्याप्त था। प्रत्येक संप्रदाय अपने मत को श्रेष्ठ और अन्य संप्रदायों को निम्न स्तर का मानता था। यही नहीं, भारतीय धर्म और दर्शन की दुखदायी और निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति ने न केवल भारतीयों को दुख और दमन कर सहने का अभ्यस्त बना दिया था, वरन उनकी कर्मवादी भावना भी नष्ट कर दी थी। इस धार्मिक विभेद और कट्टरता के चलते विदेशी आक्रमणों के संकट के समय न तो भारतीय एकजुट हो सके, न ही उनमें अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई उत्साह शेष रहा। इसके विपरीत तुर्क जो थे वो धार्मिक दृष्टि से एकता के सूत्र में आबद्ध थे। उनमें अपने धर्म के प्रति अदम्य उत्साह था। वस्तुतः धर्म ही उनकी प्रमुख प्रेरक शक्ति था। वे सुदूर प्रदेशों से भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने और इस्लामी राज्य की स्थापना करने के लिए आए थे। काफिरों के प्रति जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का, इस्लाम का प्रसार, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना उनका प्रमुख उद्देश्य था। उनकी धारणा थी कि यदि वे भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए जिहाद कर विजयी हुए तो राज्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होगी, और यदि पराजित या वीर गति को प्राप्त हुए तो खुदा उन्हें जन्नत देगा। धार्मिक अंधविश्वास की बात करें तो धर्म अंधविश्वासों का गढ़ होता है। विशृंखलित, द्वेषपूर्ण कर्मकांडों से आच्छादित और अनैतिकतापूर्ण धर्म से अनुप्राणित भारतीय जनता धार्मिक अंधविश्वासों में डूब चुकी थी। भारतीयों को विश्वास था कि देवताओं की कृपा से कोई उनका बाल का बांका भी नहीं कर सकता। इस धार्मिक अंधविश्वास ने कायरता और निष्क्रियता को जन्म दिया था। धार्मिक अंधविश्वास जनित कायरता और निष्क्रियता का एक लज्जाजनक उदाहरण महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय सामने आया, जिसे तत्कालीन इतिहासकार इब्न उल आसिर ने इस प्रकार चित्रित किया था कि लोग दुर्ग की दीवारों पर बैठे थे और मुसलमानों को आते देखकर उनका उपहास कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक आदमी को काट डालेगा और सबका नाश कर देगा। यद्यपि यह विवरण अक्षरशः सही हो या आवश्यक नहीं है, फिर भी इससे भारतीयों की मनोवृत्ति तो स्पष्ट होती ही है। ऐसे अंधविश्वासों की पराजय अवश्यंभावी थी। अहिंसा के सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा परमो धर्म भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। अनेक विद्वानों का मत है कि भारतीयों के अहिंसा के सिद्धांत का भी राजपूतों की शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुख्यतः बौद्ध, जैन, लिंगायत संप्रदायों के प्रभाव से अन्य जातियां ही नहीं वरन राजपूत भी युद्ध और रक्तपात की ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उन्हें तुर्क आक्रमणकारियों के समक्ष परास्त होना पड़ा था। तुर्कों की बिहार और बंगाल विजय इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु यह मत पूर्णतः स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि राजपूतों के पारस्परिक युद्धों और तुर्क आक्रमणकारियों के किए गए प्रबल प्रतिरोध से स्पष्ट है कि भारत में अहिंसा की प्रवृत्ति इस सीमा तक व्याप्त या बहुप्रचलित नहीं थी।
धार्मिक असहिष्णुता की बात करें तो भारतीयों की पराजय का एक अन्य कारण हिंदू धर्म की असहिष्णुता भी रही है। इस समय तक समाज की भांति हिंदू धर्म अपनी आत्मसात करने की उदार प्रवृत्ति को त्याग कर असहिष्णु हो चुका था। तुर्कों द्वारा शक्ति के बल पर किए गए इस्लाम के प्रसार के समय अनेक हिंदुओं में प्राणों के भय या अन्य कारणों से इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया था, किंतु जब हिंदुओं ने पुनः हिंदू धर्म में प्रविष्ट होना चाहा तो धार्मिक असहिष्णुता के चलते हिंदुओं ने उन्हें पुनः अपने धर्म और समाज में स्थान नहीं दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये नए मुसलमान हिंदुओं के कट्टर शत्रु और विरोधी बन गए थे। इसके अतिरिक्त सदियों से पीड़ित और शोषित हिंदू समाज की निम्न जातियों के अधिकांश लोगों ने सामाजिक और धार्मिक समानता से परिपूर्ण इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इन नए मुसलमानों ने भी अपने शोषण की प्रतिशोध के लिए तुर्कों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्कों की विजय जो थी वो सुगम हो गई थी। नैतिक पतन की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज और धर्म में नैतिकता का ह्रास भी भारतीयों की पराजय का एक कारण था। वस्तुतः उस समय भारतीय समाज में नैतिकता काफ़ी आ चुकी थी। मंदिर, मठ, विहार, विश्वविद्यालय जो हमारी नैतिकता के आधार स्तंभ और ज्ञान विज्ञान के प्रमुख केंद्र थे, अब अनाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। इस नैतिक पतन से भारतीय कला और साहित्य में भी अश्लीलता व्याप्त हो गई थी। कश्मीर के शासक के एक मंत्री द्वारा रचित कूटनिमित्तम क्षेमेंद्र की रचना समय मत्रक यानी कि वैश्य की आत्मकथा थी वो, और कोणार्क, खजुराहो, पुरी, चित्तौड़, उदयपुर आदि के मंदिरों में उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियां इस नैतिक पतन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। नैतिकता और सदाचार राष्ट्र के संबल होते हैं, अतः नैतिकता से च्युत भारतीयों से देश की रक्षा की भी हम आशा करें वो व्यर्थ